हरे कृष्णा दंड प्रणाम लोग। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा मत के बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। श्री कृष्ण भक्त के बारे में बात करें। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति पूर्ण सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित कृष्ण भावना भावित पुरुष में सारे देवी गुणों का पूर्ण प्रकाश होता है। देव गुण न के, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को केवल कुछ विशिष्ट गुणों का वर्णन सुनाया। भगवत भक्त सदा सर्वदा सभी पर कृपा करता रहता है। भक्त सब प्रकार से निर्दोष व्यवहार करता है। उसका उदार मन द्वेष से रहित सदा मृदु और शुचि रहता है। भक्त सर्वदा सर्वोपकारक शांत तथा कृष्ण की शरण में जाता है। उसमें विषय वासना का अत्यंत अभाव रहता है। पूर्ण विनय तथा अपने एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भक्ति में स्थिर रहता है। औरों को मान देता पर स्वयं अमानी रहता है। उसके कुछ गुण है: गंभीर, कारुण्य, मैत्री, कवित्व, दक्षता और मौन। भागवत में भगवत भक्त वर्णन में इसे तितिक्षु, सहनशील तथा करुणा में कहा गया है। वह सब जीवों का सुहृद है, इसलिए उसका कोई शत्रु नहीं है। वह शांत स्वभावी तथा सारे गुणों से युक्त है। भागवत में उल्लेख है कि महात सेवन का अवसर मिलने से जीव का मुक्ति पथ प्रशस्त हो जाया करता है। वस्तुतः भगवत प्रेम के लिए साधु संग आवश्यक है। साधु संग के लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित हो जाता है तथा भक्तों के अनुसरण से पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत का पूर्ण विकास सुनिश्चित है। चैतन्य महाप्रभु ने आगे वैष्णव आचार का वर्णन किया। यहाँ मुख्य बात यह है असंग का परित्याग। वैष्णव आचार का यही सार सर्वस्व है। असत अथवा दुस्संग क्या है? मनुष्य मात्र को असाधु अभक्तों को बिल्कुल त्याग कर केवल भगवत भक्त साधु संगों का ही संग करना चाहिए। यही नहीं, अधार्मिक अथवा अभक्त मनुष्यों का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि ऐसे लोगों के संग को त्याग कर श्री कृष्ण की शरण ली जाए। यही आदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के श्लोक में दिया है। अन्य सब धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भागवत में कहा गया है, जो बुद्धिमान है वह भगवान को छोड़कर और किसकी शरण में जाएगा। भगवान जैसा प्रिय, सत्यव्रत, सुहृद तथा कृतज्ञ कौन है? भगवान सब प्रकार से पूर्ण है, क्योंकि भक्तों को आत्मदान करने में भी रास नहीं होता। जो कृष्ण भक्ति के दर्शन का मर्मग्न है वह बुद्धिमान मनुष्य सहज ही सर्वस्व त्याग कर कृष्ण शरणापन्न हो जाता है। भागवत में कहा गया है एक स्थान पर, श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन शरण लेने योग्य है? उनकी दया का और छोर नहीं। अपने विष लगे कृष्ण की हत्या करने का नृशंस कुभाव रखने वाली पूतना को भी श्री मुकुंद ने मुक्त कर अपनी जननी सी गति प्रदान की। यह श्लोक उस लीला से संबंधित है जब पूतना कृष्ण का वध करने आई थी। वास्तव में पूर्ण शरणागत जीव तथा सन्यासी अकिंचन में कोई भेद नहीं। अंतर केवल इतना है कि पूर्ण शरणागत सब प्रकार से कृष्ण आश्रित है। शरणागति के 6 लक्षण है: भक्ति के अनुकूल विषय का ग्रहण तथा भक्ति का दृढ़ संकल्प, भक्ति के प्रतिकूल विषय का त्याग,
केवल श्री कृष्ण ही मेरे एकमात्र रक्षक है, यह दृढ़ विश्वास तथा श्री कृष्ण रक्षा अवश्य करेंगे, इसी पूर्ण श्रद्धा। मायावादी समझता है कि उसका वास्तविक स्वरूप श्री कृष्ण से एक हो जाने में है, किंतु भक्त अपने स्वरूप का इस प्रकार कभी नाश नहीं करता। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक परिस्थिति में हर प्रकार से उसका संरक्षण प्रदान करेंगे। भक्त को सदा श्री कृष्ण को ही अपना पालक समझना चाहिए। श्री कृष्ण भक्त अपनी रक्षा के लिए कभी किसी देवता की ओर देखता तक नहीं। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि सब प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण उसका रक्षण करेंगे। भक्त को निरंतर आभास रहता है कि उसके मनोरथ स्वतंत्र नहीं है, श्री कृष्ण ही उसकी पूर्ति कर सकते हैं और कोई भी नहीं। अपने को सदा सर्वाधिक अधम जीव समझना चाहिए, इससे कृष्ण अनुग्रह करे। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को साधन भक्ति के लक्षणों का निर्देश किया। वर्तमान इंद्रियों द्वारा की जाने वाली भगवत सेवा साधन भक्ति कहलाती है। भक्ति वस्तुतः जीव का नित्य जीवन है और नित्य सिद्ध होने के कारण सुप्तावस्था में जीव हृदय में विद्यमान है। उसे प्रकट करने वाली पद्धति साधन भक्ति है। तात्पर्य यह है कि स्वरूप से जीव श्री कृष्ण का नित्य अंश है। भगवान सूर्य है और जीव उस सूर्य की रश्मियों के परमाणु है। माया के प्रभाव से यह दिव्य संबंध समाप्त प्राय हो जाता है, किंतु साधन भक्ति से जीव को पुनः स्वरूप प्राप्ति हो जाती है। जब कोई साधन भक्ति करता है तो समझना चाहिए कि वह मूल स्वाभाविक मुक्तावस्था को लौट रहा है। गुरु के आदेशा के अनुसार अपनी सारी इंद्रियों में साधन भक्ति की जा सकती है। कृष्ण भावनामृत को जागृत करने वाली क्रियाओं का आरंभ श्रवण से होता है। श्रवण भक्ति पथ में प्रगति का महत्वपूर्ण साधन है। अतः श्रद्धापूर्वक कृष्ण कथा सुनने में नित्य जीवन रति बनाए रखना चाहिए। सब अज्ञान कर्मादि को ठुकरा कर भक्ति में तो केवल भगवत प्रेम प्राप्ति की इच्छा रखनी चाहिए। कृष्ण प्रेम जीव मात्र के हृदय में नित्य सिद्ध है। श्रवण से तो उसका केवल उदय होता है। श्रवण कीर्तन साधन भक्ति के प्रमुख उपाय। हरे कृष्ण।